मेरा नाम ज्योत्सना गुप्ता है। गुड़गांव से आई हूँ। गाज़ियाबाद से मेरी मम्मी है, उन्हें साथ लेके आई हूँ क्योंकि और कोई आने वाला कैंडिडेट नहीं था। माँ पे ही बस चलता है कि आप चलो, आप भी फ़ायदा उठाओगे और मुझे भी आपके बहाने मिलेगा। तो सबसे पहले 2 लाइनों से शुरू करती हूँ। क्यों ईद का त्योहार भुलाया नहीं जाता, क्यों चांद का दीदार भुलाया नहीं जाता। ताउम्र का सकता है चुभन के जिगर में, ताउम्र का सकता है चुभन बन के जिगर में। पहली नज़र का प्यार भुलाया नहीं जाता। ये 2 लाइनें जो मैंने बोली है एनडीएस के लिए बोली, क्योंकि जब मुझे एनडीएस मिला तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बस यही एक मेरे लिए रास्ता है, जैसे अंदर से आवाज़ आती है और मेरे लिए कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समझ लीजिए जितनी मेरी उम्र है उतना ही बड़ा मेरा तजुर्बा है कि बचपन से जब मैं पैदा हुई थी, मेरी मम्मी जानती हैं कि मैं स्किन डिसीज़ लेके पैदा हुई थी। सारा शरीर में मेरा पका हुआ था, फुंसियाँ थी, ये सब चीज़ लेके। तो बचपन से ही दवाइयों के सहारे कुछ ना कुछ ऐसा सब चलता रहा मेरे साथ। और कोई पैथी मैंने नहीं छोड़ी, कोई ये बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे गुरुजी बताते हैं हर तरह का। कोई ऑल्टरनेटिव पैथी मैंने नहीं छोड़ी, रेकी क्या, लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग क्या, हर चीज़ मैंने किया। सब कुछ करके देखा कि मुझे लगा कि किसी तरह से मुझे आराम मिले। लेकिन हम लोग स्वास्थ्य ढूंढते हैं दवाइयों में, लेकिन दवाइयाँ सप्रेस करती चली जाती हैं। मैं किसी पैथी को वैसे बुरा नहीं कहती, क्योंकि जिसको जहाँ से आराम मिलता है उसके लिए वो खुदा है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन एलोपैथिक में मुझे इसलिए थोड़ा सा ये हुआ क्योंकि मेरा एक बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था 8 साल पहले, जिसकी वजह से मेरी आँख पलट गई थी खुल के। और डॉक्टर बोले कि अगर आपका हाथ आपकी आँख पे नहीं आता तो शायद ये सड़क पे निकल के गिर गई होती, जिसकी वजह से मैं ये हर समय गॉगल्स पहनती हूँ। क्योंकि कई लोगों ने भी पूछा क्यों पहनती हो, तो उसका यही कारण था, क्योंकि इसमें जो टीयर डक्ट होती है वो कट गई थी और इसमें से 24 घंटे पानी आता है, इसलिए एयर की कॉन्टैक्ट जैसे ही होता है पानी आना शुरू हो जाता है। इसकी बात बहुत लंबी है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊँगी। तो मैं जो परेशानियाँ थी स्किन डिसीज़ की, एक्जिमा, सोराइसिस, अस्थमा, ज़ुकाम, कॉन्स्टिपेशन की तो बचपन से ही पेशेंट थी। धीरे धीरे क्या होने लगा कि मेरे पैर के अंगूठे सुन्न होने लग गए। फिर धीरे क्या हुआ कि जो मेरी ये कोहनी के ऊपर की जगह है, आधी कोहनी सुन्न होने लग गई और उसमें दर्द रहने लग गया। और मैं ऐसे यूँ उंगली फेरती तो जैसे पैर सो जाता है वो सेंसेशन होती, और कुछ ये महसूस ही नहीं होता कि मुझे क्या हो रहा है। अर्टिकेरिया, मान लिया कपड़े धो रही हूँ, खड़ी हूँ तो मेरे खुजली शुरू हो गई पैरों में, पित्त उछलना जिसको बोलते हैं, वो होने लग गई। पाउडर वगैरह लगा के किसी तरह से आराम मिला। एलर्जी होनी शुरू हो गई। एलर्जी हर समय ऐसी कि कहीं पे भी खुजली लगनी शुरू हो जाएगी, आँख में सूजन आ गई, नाक में सूजन आ गई, होंठ पे सूजन आ गई। मतलब मेरा पूरा जो शरीर का ब्लड था वो विषाक्त हो गया था, पूरा एसिडिक हो गया था। 2018 में मुझे एक कॉन्फ्रेंस में भोपाल में संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज में आना हुआ किसी के साथ, तो मुझे वहाँ की वीडियो फिर आने लग गई, क्योंकि वहाँ के नंबर पहुँच गए मेरे मोबाइल में, तो वहाँ की वीडियो आने लग गई। तो पहले तो मैं सोच रही थी वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन मैंने पूछा वहाँ चौहान साहब आएंगे, बोले नहीं। मैं कहा अच्छा फिर नहीं, मैं आ रही हूँ। तो वो भी मैंने फिर कैंसिल किया, और वो ही सर्च करते करते मेरे को चौहान साहब मिले। मैंने 1 वीडियो 2 वीडियो पता नहीं कितनी अनगिनत वीडियो देख डाली। उसी में धरती बहन की भी वीडियो देखी, बहुत उनसे देख के मोटिवेशन मिला। साहब जी उनके इंटरव्यू लेते रहते हैं। मतलब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, और जहाँ मुझे दिक्कत आने लगी अपनी साधना में, क्योंकि खाने का भी शौक़ है, बनाने का भी शौक़ है, खिलाने का भी शौक़ है, सबको बना बना के खिलाती और खुद भूखी रहती। तो कभी ये मन कर जाता कि ज़रा थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम आने लगती। तो फिर मेरे को, मैं इन्हीं लोगों की वीडियो देखती, साहब जी के इंटरव्यू देखती, और उससे फिर मुझे बल मिलता। कितने लोगों से पता नहीं मैंने बात की। साहब जी से जब मेरी पहली बार बात हुई तो इन्होंने सबसे पहले छूटते ही कहा कि आपके नाम में ज्योत है, ज्योत का मतलब है ज्ञान,
ध्यान, और आपका काम है पहले खुद ठीक हो और उसके बाद औरों को ठीक करो। और पता नहीं कितनी फ़ोटो अगर मैं आपको एक्जिमा की दिखाऊंगी तो मेरा हाथ ये पूरा इसमें दाने दाने पक के पस निकलती थी। और ये जो मेरे ये वाला हाथ है तो इसमें आप देख रहे होंगे जख्मों में डिफॉर्मिटी आई हुई है, तो इसमें पस पड़ गई थी बहुत ज़्यादा। अभी भी आने से 15 दिन पहले तक भी ये सूजन थी इसमें, और इसको दबाती तो मैं पस निकला करती थी। हर तरह के मेरे पास ग्लव्स हैं, यहाँ तक के नीचे तक के कि स्किन के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको पानी नहीं लगाना, लेकिन घर के सारे दिन काम करने हैं, तो मैं बिना पानी के कैसे रह सकती थी, सारा खाना पीना सब कुछ बनाना करना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद से फिर मेरे को ये लगा कि इसी को ही फॉलो करना है, इसी को ही फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों से भी बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि श्रद्धा और सबूरी या विश्वास और श्रद्धा ये सब बना के रखें। जहाँ कहीं दिक्कत आए किसी से भी मदद लें, इन लोगों से पूछें। लेकिन अब ये निश्चित हो गया कि राह यही एक ठीक है हर किसी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।